हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी सेट नंबर 46 के 50 बेहतरीन रीजनिंग के साथ। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिएगा जरा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को, तो सवाल क्या पूछ रहा है? तो मछलियां कहाँ रहती है? तो मछलियां रहती है जल में। जल कहा जाए, जल को क्या कहा जाता है? रंग कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? रंग। इसका मतलब मछलियां कहाँ रहेगी? रंग में रहेगी। डन। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। ड्राइवर को 12 कैसे? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लीटर, मतलब 6 लीटर। अब इसको 2 से गुना कर दिया तो 12 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर है। कितने लीटर हैं? 10 लीटर है। इसको 2 से गुना कर दिया तो बताइए कार को क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 लीटर, तो 3 गुना 2 इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। मतलब लॉजिक क्या है? तो नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2। लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि इनिमी का कोड क्या हो जाएगा? यही ना, इनिमी का कोड क्या हो जाएगा? ENEMY। इनिमी का कोड क्या हो जाएगा? तो इनिमी यहां पर है। इनिमी इज नॉट एक्सटर्नल, ट्रूथ इज एक्सटर्नल, ट्रूथ डज नॉट पेरिश। अच्छा बताइए, इसमें इज और एक्सटर्नल कॉमन है ना? तो इज और एक्सटर्नल कॉमन है, तो दोनों में क्या सब कॉमन है? 7C और 3A। अब इनिमी का कोड 9A होगा या 8B? आप बताइए। नॉट और नॉट यहाँ पर कॉमन मिल गया, तो नॉट और नॉट कॉमन में यहाँ पर क्या? तो 9A मिल गया कॉमन, तो 9A खत्म हो जाएगा। तो इनिमी का कोड क्या हो जाएगा? 8B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8B। ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? वैसे भी जब इनिमी इकलौता है तो 8B भी इकलौता है, तो मतलब आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला, 7 का संबंध 26 से कैसे? तो 13 का संबंध किससे? तो एक लॉजिक है कि 7 गुना 3 21 और प्लस 5 भी 26 ला सकते हैं। और दूसरा लॉजिक 7 गुना 4 28 और माइनस 2 भी 26 ला सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं कि 13 गुना 3 और प्लस 5 44 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे? तो 13 गुना 4 52 माइनस 2 इज इक्वल टू 50। आंसर क्या हो जाएगा? 50। आंसर इज 50। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा। लिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े और सफेद के बीच में सही सही दिखा रहा है? तो डी नंबर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? सफेद। सफेद कुछ फूल होते हैं और सफेद कुछ कपड़े होते हैं। सफेद कुछ कपड़ा और सफेद कुछ फूल। तो बताइए बेस डायग्राम क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। पासा के लाल रंग वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, लाल के विपरीत में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, लाल यहाँ पर है। अब देखिए बैगनी नारंगी कॉमन, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? जामुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामुनी। जब किसी दो डाइस का 2 सतह कॉमन हो तो तीसरा आपस में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। क्लियर? या यहां से भी हरा नीला कॉमन, तो लाल का अपोजिट जामुनी। यहां से भी हरा नीला पड़ोसी है, तो लाल का अपोजिट जामुनी हो जाएगा। यहां से भी और वहां से भी, तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यदि 15 जनवरी 2000 को शनिवार है तो 15 जनवरी, देखो डेट सेम है, सिर्फ साल। तो साल में कितने दिन का अंतर? तो 13 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर? 13 वर्ष का। अब 13 वर्षों में 13 दिन तो जरूर बढ़ेगा। आप कहिएगा सर काहे 13 दिन बढ़ेगा? तो कोई भी निश्चित तिथि हर साल एक एक दिन बढ़ता है, लेकिन याद रहे कभी कभी 2 दिन बढ़ता है। तो कब? यहाँ जनवरी का महीना है, जनवरी एंड फरवरी का महीना 2 दिन कब बढ़ता है?
लीप के ठीक बाद, लीप के ठीक बाद वाले वर्ष में, बाद वाले वर्ष में। क्लियर है? लीप के ठीक बाद वाले वर्ष में। तो इसका मतलब 2005 में बढ़ेगा। लीप के बाद वाला मतलब क्या? 2005 में बढ़ेगा। 2000 के बाद, सॉरी 2001 में बढ़ेगा ना, 2001 में बढ़ेगा, 2005 में, 2009 में और 2013 में। तो बताइए 4 दिन और बढ़ जाएगा। तो 13 में क्या हो जाएगा? 4 दिन और बढ़ जाएगा। तो 13 4 17 दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा? 17 दिन। 7 से काट दिए, शेष कितना बच गया? तो 3 बच गया। शेष कितना? 3। इसका मतलब शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, आंसर मंगलवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन से ए नंबर, ऑप्शन से ए। क्लियर? क्लियर? 15 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? हाँ, तो एक आंसर इसका सही कर लीजिएगा, गलत दिया हुआ है। आज के सेट में कुछ कुछ और एरर है, एक क्वेश्चन भी अधूरा है कि वॉइड वाला। अगला सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है तो केशव को, देखिए 16-3-19 और 18-15 मतलब -3, फिर +3 -3 +3 -3। तो बताइए केशव है, केशव को क्या लिखा जाएगा? जरा देख करके बताइए कि केशव को क्या लिखा जाएगा। +3 n हो जाएगा, 3 14 -3 +3 -3 +3 और -3। इसका मतलब NBVEDS, NBVEDS का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये जो 2 लाइन है वो ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना, क्योंकि जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्लियर? तो जरा बताओ किसमें दिया हुआ है? ये बी नंबर कैंसिल, यहाँ पे नहीं है, इसके कारण से डी कैंसिल। अब छोटा वाला लाइन इधर होगा, इसके कारण से ए कैंसिल। तो फिगर नंबर सी, फिगर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप युग्म को पूर्ण करें। वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो बताइए किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? कीटाणु से। सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे? तो कीटाणुओं के अध्ययन जो करते हैं उसको सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, और पादप के लिए जो भी अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। प्लांट का संबंध बॉटनी से, तो किसका संबंध? माइक्रोबायोलॉजी से। तो किसका? जर्म्स का। किसका? जर्म्स का। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा, 2 से 3 1 बढ़ा, लेकिन 4 से 3 1 घटा, फिर 1 बढ़ा 1 घटा, फिर 1 बढ़ा। डन? तो बताइए 3 5 7 9 1 में क्या कर देंगे? +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 -1 और +1, मतलब 44 882। 44 882 का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर है? अगला सवाल, प्रॉब्लम को अगर ये लोग लिखा जाता है तो भिन्न ज्ञात करिए। तो भिन्न ज्ञात करिए, देखिएगा प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, बस कॉपी पेस्ट करना है। प्रॉब्लम 2948375। डन? तो देखिए तो बोर सही दिया हुआ है कि नहीं? BORE, तो BORE मतलब 8497, तो 8497 सही। मोएप को MO का मतलब 54, EP का मतलब 72, तो 5472। MO का मतलब 54 होना चाहिए, मतलब ये क्या है? गड़बड़ है। यहाँ होना क्या चाहिए? 5472 होना चाहिए। डन? अब देखिएगा LBOR का 3849,
LB का मतलब 38, OR का मतलब 49, मतलब ये सही दे रहा है, ये भी सही दे रहा है, इसका मतलब B बिल्कुल अलग है। B में क्या दिया हुआ है? रॉन्ग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। क्लियर? अगला AB FG KL PQ मतलब +1 किया है, तो आप भी +1 +1 +1 कर दो, तो DIN और S, डीन्स। क्या हो जाएगा? डीन्स, मतलब ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 114। ये देखिए, ये अनकंप्लीट क्वेश्चन है, अधूरा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ दिया नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटियां बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटियां में चला जाएगा। ठीक है, कंफर्म आंसर इसका 16 दे रहा है, वो कंफर्म आंसर नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन में एरर है ये, जबकि होता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता ये। एक पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रम है। देखो, सादिक का क्रम 14वां है, जबकि जोसेफ अंत से 17वां है, तथा सादिक और जोसेफ के बीच में जेन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति। देखो, पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है और सादिक का सामने से 14 है। ये सादिक हो गया जो सामने से 14 है, और जोसेफ अंत से 17 है, और ये जोसेफ अंत से 17 है। अब क्या कह रहा है देखिएगा, जोसेफ का अंत से 17वां क्रम, तथा सादिक और जोसेफ के बीच में जेन है। सादिक और इसके बीच में जेन है। कौन है? जेन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले, सादिक जोसेफ से पहले है तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो सवाल है सादिक और जैन के बीच में कितने व्यक्ति। देखो कितने आराम से बनेगा। तो सादिक और जैन के बीच में कितने व्यक्ति, ये पता करना है। पहले इस दोनों के बीच में कितना होगा, तो 48। पहला पॉइंट, पहले इस दोनों के बीच में, तो 48 माइनस 14 प्लस 17, तो बताइए 17 और 14 31, मतलब 17 लोग हो गया। तो इस दोनों के बीच में 17, इसका मतलब 8 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा, तभी ना होगा। 8 8 16 1 17, मतलब सादिक और जैन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। क्लियर? कितने व्यक्ति हैं? तो 8 व्यक्ति हैं। क्लियर? अगला, विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी? कौन सी आकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी? तो देखिएगा, एक दो, तो एक यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2 वाला फिगर होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी। क्योंकि देखिए 2 1, तो 1 और 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फिगर नंबर डी। जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है, इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। तो बताइए जेरंटोलॉजी संबंधित है किससे? तो जेरंटोलॉजी जो है सो किससे संबंधित है, जरा बताएंगे। जेरंटोलॉजी किससे संबंधित है? जेरंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन से। जेरंटोलॉजी किससे? जो वृद्धावस्था के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। क्लियर? अगला देखिए, टोटल है कितने? 3 1 4 4 2 6 3 9 2 11 1 12 13 14 15 16 17 18। टोटल ये कितने हैं? 18। टोटल कितने हैं? 18। या तो 3 का ग्रुप, 1 2 3, फिर 1 2 3 3 3 3 3, या नहीं तो 6 का ग्रुप, या नहीं तो 6 का ग्रुप। तो अगर सी डी 6 का ग्रुप बना के देखते हैं, क्योंकि 3 के ग्रुप में तो होगा नहीं। 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 6। देखिएगा, हाँ, तो कौन सा लेटर होगा? यहां पर देखिएगा CBCDA दिया हुआ है। यहां पर देखिएगा क्या कुछ मिल रहा है? DB DBDA, यही ना? DB मतलब यहां पर D होना चाहिए। DBDA, तो DBDA। ठीक है, पहला लेटर A है तो पहला लेटर A, मतलब ADBDA, ADBDA CBC। तो बताइए पहला लेटर ADA और अंतिम में DD, यही ना? ना 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 ना, यहाँ C न होगा, सॉरी, यहाँ C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी C हो जाएगा। तो बताइए ADACD किस, कहाँ पर? यहाँ पर। तो इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा? BCD, मतलब B। तो ये 6 का अलग ग्रुप है। देखिए ACDBDA, CBCDAB,
फिर ए सी डी बी डी ए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब दो तरह का ग्रुप लेके चल रहा है, ये अलग ये अलग, फिर यही चीजें रिपीट होगी, फिर अगली बार ये चीजें रिपीट हो जाएगी। तो दो ग्रुप ये लेकर के चल रहा है, एक ग्रुप है ए सी डी बी डी ए, एक ग्रुप ये है सी बी सी डी ए बी, एक ग्रुप ये है। ये यही दो ग्रुप बाद में कंटिन्यू होता है। क्लियर? अगला देखिएगा, देखिए ये चीजें यहां से यहां देखते हैं तो ये चीजें 90 डिग्री घूम करके मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, तो ये भी चीजें 90 डिग्री घूम करके मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा ऐसा, ठीक है, और एक सर्कल। तो सर्कल में बताइए, इसके कारण से सी कैंसिल, अपोजिट फेस है तो बी कैंसिल, ए कैंसिल, फिगर नंबर डी, फिगर नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्या रहा है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल, इन तीनों के बारे में क्या समानताएं आपको दिख रही है? इस तीनों के बारे में क्या समानताएं दिख रही है? तो ये सभी क्या है? तो ये सब रूपांतरित चट्टानों से बनाए गए हैं, या ये सब रासायनिक खनिज हैं? तो खनिज तो है नहीं, ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं, या ये सब तलछटी चट्टानों से बनाए गए? तो ये सभी तलछटी। अब देखो ये ज्योग्राफी वाले सर डिटेल में बताएंगे, रीजनिंग वाले सर क्या बता पाएंगे, हाँ, लेकिन आंसर है कि ये सभी तलछटी चट्टानों से बनाए गए हैं। क्लियर? अगला देखो, ए बी सी डी एफ जी एस से लेकर के जेड तक, तो कह रहे दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है? जी का मतलब 7 प्लस क्यू का मतलब 17 का आधा कर दीजिए, 24 का आधा 12 हो जाएगा, मतलब कि एल। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 होता है, या राइट प्लस राइट बाई 2 होता है। देन मतलब जी जो है वो बाएं से 7 है, और क्यू जो है बाएं से 17 है। अब बताइए, बाएं से 7 बाएं से 17 के ठीक बीच, तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, कोई दिक्कत? क्लियर ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपने दाईं ओर और अंत में 2 बार अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो देखिएगा, तो दक्षिण दिशा में वो पहले भागा, उसके बाद वो दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, अंत में 2 बार अपने बाईं ओर। देखिए 2 बार दाएं और 2 बार बाएं कट जाएगा, तो बताइए 2 बार दाएं मुड़ता है वो और 2 बार बाएं मुड़ता है, तो सारा कट करके क्या बच गया? 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? समान दिशा में मुख। क्या हो जाएगा? समान दिशा में मुख हो जाएगा, मतलब दक्षिण था और दक्षिण ही रहेगा। क्लियर है? डायरेक्ट बनेगा ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ये एक व्हाइट पेपर है, इसको पहले आधा मोड़ दिया गया, फिर आधा, अब फिर इसको भी आधा। तो देखिएगा, तो एक यहां से ये बनेगा, एक ये बनेगा, बनेगा कि नहीं? छोटा है थोड़ा सा, तो एक यहां इस तरह से बनेगा, एक यहाँ इस तरह से। ये तो खैर 1/4 हो गया, तो ये 2 और 2 इधर भी बनेगा, 2 इधर भी 2 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 पीस हो जाएंगे। 8 पीस किसमें से दिया गया है बताइए? 4 ही पीस दिया गया है, 4 ही दिया है, 4 ही दिया हुआ है, तो आंसर बी नंबर। क्योंकि 2 यहाँ बना, क्योंकि ये जब हाफ खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये हाफ ऐसा भी बनेगा, तो 2, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 जब यहाँ पर बन गया, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बी नंबर। डन। अगला, के भाई है एक्स का, के भाई हो गया किसका? एक्स का। जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है किसका? एक्स का। पी जो के की पुत्री है, तो पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, मतलब एन से उसका विवाह हुआ है, एन से ब्याही है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। अच्छा, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, मतलब दोनों की दोनों क्या हो गई? बहन। तो बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? तो सवाल किसका पूछ दिया? कि जी का किससे? जेड से। तो जेड की ये कौन हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौसी। मतलब ऑप्शन से बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी? ये बताइए 12 बार बजने के लिए वो 22 सेकंड लेती है। कितना सेकंड? 22 सेकंड। तो 8 बार बजने के लिए कितना लेगी? तो 22/12 गुना 8,
4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, मतलब 44/3 इज इक्वल टू 14.6 अप्रॉक्स, मतलब 14 सेकेंड। कितना सेकेंड? 14 सेकेंड लेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 और 18 का संबंध क्या से? गुना 6 से। 18 और 36 का गुना 2 से। कहां हो रहा है ये? 4 गुना 6 24 और 24 गुना 2 48, मतलब 4 24 और 48 हो जाएगा। 4 24 और 48 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, डन। अगला, सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश तथा हरि में से अनिल सबसे छोटे से अगला है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या कह रहा है कि अनिल सबसे छोटे से अगला है। तो अनिल को हम यहां पर रख सकते हैं कि नहीं? तो अनिल सबसे छोटे से अगला है, परंतु नरेश से लंबा नहीं है। परंतु नरेश से लंबा नहीं है, मतलब नरेश से छोटा होगा। सुनील सबसे लंबा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सुनील सबसे ऊपर नहीं होगा, सुनील सबसे लंबा नहीं, परंतु नरेश से लंबा है। इसका मतलब है सुनील नरेश से लंबा है। क्लियर? सुनील नरेश से लंबा है। सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा। हरि मंगेश से छोटा है। हरि मंगेश से छोटा, इनके में से कौन सा कथन असत्य है? हरि मंगेश से छोटा है। अब मंगेश से छोटा कौन हो जाएगा? हरि। अब ध्यान दीजिए, टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, अरे 5 ही लोग हैं। ओहो, एक दो तीन चार और 5। क्या कह रहा था? सुनील, अनिल, नरेश। हाँ ठीक है, अनिल सबसे छोटे से अगला है, तो यहां पर अनिल हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर पर सुनील होगा नहीं, लेकिन सुनील से छोटा नरेश होगा, और नरेश यहां होगा नहीं। कहिए क्यों? नरेश यहां होगा नहीं। क्लियर सी बात हो गई। तो क्या कह रहा है? सुनील, अनिल, हाँ अनिल सबसे छोटे से अगला है, परंतु नरेश से लंबा नहीं है, मतलब नरेश से छोटा है। सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा है। ठीक है, मंगेश से छोटा हरि। तो सुनील यहाँ तो हो नहीं सकता है, सुनील यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुनील से छोटा नरेश होगा। इसको बैठाना है तो सुनील यहाँ भी नहीं, और सुनील यहाँ भी नहीं, सुनील यहाँ भी, तो पक्का है कि सुनील यहीं हो जाएगा। अब देखिए, मंगेश से छोटा हरि है, सुनील से छोटा कौन? नरेश, और कोई चांस है ही नहीं। अब मंगेश से छोटा हरि, तो यहाँ पर मंगेश हो जाएगा और यहाँ पर हरि हो जाएगा। अब जाकर के क्लियर हुआ। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को ढूंढना है। हरि सबसे छोटा नहीं है, हरि सबसे छोटा नहीं है, तो हरि सबसे छोटा नहीं है, ये क्या हो जाएगा? हरि सबसे छोटा नहीं है, हम पता है कि हरि सबसे छोटा है, तो हरि सबसे छोटा नहीं है, मतलब ये गलत है। मंगेश सबसे लंबा है, ये तो सही है। अनिल मंगेश से छोटा है, ये भी सही है। सुनील मंगेश से छोटा है, ये भी सही है। तो बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है? असत्य कौन सा? तो असत्य कौन सा? ए नंबर। असत्य कौन सा? ए नंबर। क्लियर? अगला देखिएगा, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? दक्षिण। और प्लस का अर्थ है कि ए बी से उत्तर में है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? दक्षिण। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर। परसेंट का मतलब क्या है? पूर्व। और फिर माइनस का अर्थ है पश्चिम में। डन। तो कह रहा है P%Q प्लस R माइनस S का अर्थ है कि एस क्यू के प्रति किस दिशा में, एस क्यू के प्रति किस दिशा में, आराम से बन जाएगा। माइनस का मतलब क्या? आर पश्चिम में हो गया, किसके? एस के। और प्लस का मतलब क्यू आर के नॉर्थ में हो गया। तो सवाल है कि एस क्यू के प्रति किस दिशा में, तो एस क्यू के प्रति साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व, यानी कि बी नंबर। क्लियर है? अगला, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ निम्नलिखित रेखावृत्त वृत्त द्वारा ग्रामवासी, वृत्त द्वारा ग्रामवासी, वृत्त द्वारा क्या हो जाएगा? ग्रामवासी प्रदर्शित किया। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, शिक्षित लोग, और आयत द्वारा रोजगार, आयत द्वारा रोजगार। क्लियर?
किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार है? देखो शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी और रोजगार भी, तो तीनों में कॉमन कौन सी संख्याएं हैं? तो 4 है। तीनों में कॉमन 4 है। तीनों में कॉमन कौन सी संख्याएं? तो 4 हो गई। 29 का बी। अगला सवाल देखिएगा, कुछ नहीं किया है। 5 गुना 3 कितना? 15 प्लस 2 गुना 4 8, 15 8 23 हो गया। उसी प्रकार 6 गुना 4 कितना? 24 प्लस 5 गुना 3 15, ठीक है 39 आ गया। तो बताइए 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 4 गुना 6 24, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59। क्लियर है? अगला सवाल, कौन सा सिंबल भरा जाए? ठीक है, कौन सा सिंबल भरा जाए ताकि क्वेश्चन आपका सही हो जाए, इक्वेशन आपका सही हो जाए। क्लियर है? तो कौन सा इक्वेशन भरा जाए? कौन सा? बी नंबर भर के देखिए, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो देखिए 16 भागा 4 4 गुना 6 24 इक्वल टू 12 दूना 24, आंसर आ गया 20। ये देखिए अल्टरनेट, जब कोई सीरीज बढ़े घटे मतलब अल्टरनेट है वो 1 2 3, तो अगला अगर 1 2 के बाद पूछता तो यहां पर 4 होता। फिर देखिएगा 4 5 6, अगर 2 के बाद पूछता तो यहां पर क्या हो जाता? 7 हो जाता। हमको यहां से मतलब है 7 8 और 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन से ए। अगला देखिएगा YTOJE, तो -5 -5 -5 -5 -5, तो -5 करेंगे तो Z होगा। 84 से 80 -4 हुआ है, फिर यहाँ पर -5 हुआ है, -6 हुआ है, -7, तो अगली बार -8 हो जाएगा, मतलब 54 हो जाएगा। Z 54, ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में रिजु रेखाएं, रिजु रेखा का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइंस कितने हैं? तो स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 5 हो गई। अब देखिएगा जरा वर्टिकल कितने? तो 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल हो गए। डायगोनल की संख्या कितनी हो गई? डायगोनल की संख्या कितनी हो गई? 1 डायगोनल इधर और 1 डायगोनल इधर, 2, मतलब कुल 12 मात्र सीधी रेखाओं से ये डायग्राम को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल 5, वर्टिकल 5 और डायगोनल 2, तो आराम से काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कर जो दिए गए अक्षर समूह के संगत नहीं है। देखो सी से डी, सी डी एल एम, ए बी पी क्यू, जी एच एक्स वाई, ई एफ एस टी, ऐसा सिर्फ डी में है, आई जे डब्ल्यू एक्स, और कहीं भी है नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? अगला देखिएगा, एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन की रैंक 15वीं है। अब देखो जतिन की रैंक कितनी है? जे से जतिन, अब ये इसकी रैंक 15वीं है। यदि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं, अब ध्यान दीजिएगा मनोज से नीचे कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी, इसका मतलब ये नीचे से 9वां होगा कि नहीं होगा? और टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। पक्का सवाल पूछ रहा होगा दोनों के बीच में कितने, तो जतिन और मनोज के बीच में कितने, तो बीच में कितने हो जाएंगे? तो बीच के छात्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल तो 40 है, माइनस यहां तक 15 और यहां तक 9, 15 प्लस 9 24, कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16, मतलब बीच में कितने लोग? 16 लोग हो गए। क्लियर है? अगला सवाल, ये क्या किया गया है? देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 तिया 9, 3969, कितना हो जाएगा? 3969। 63 का स्क्वायर करिए, तो कैसे करेंगे आप? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 गुना 3 18, 2 36,
3 बच गया 36 और 3 39, ठीक, 3969। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा? देखिएगा, PLA सब जगह कॉमन है, PLA के बाद I है, PLA के बाद N है, PLA के बाद C है, PLA के बाद Y है। तो सबसे पहले तो ये अरेंज हो जाएगा, सबसे पहले सबसे पहले क्या अरेंज होगा? PLA C अरेंज होगा, फिर PLA I अरेंज होगा। तो हमको यही मतलब है कि दूसरे नंबर पर कौन? तो दूसरे नंबर पर प्लेन अरेंज होगा, प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्तियों MN X A Y और B को अलग अलग रंग पसंद है, M और Y को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। देखिए MN X A Y B, ध्यान दीजिएगा किसको क्या पसंद है, गौर करिएगा। कह रहा है M और Y को काला और गुलाबी दोनों पसंद है, तो M को भी काला पसंद है और प्लस गुलाबी पसंद है, और Y को भी काला पसंद है और प्लस गुलाबी पसंद है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन पहले समझा देते हैं। फिर देखो, A और N को सफेद और गुलाबी दोनों पसंद है, A और N को सफेद पसंद है और प्लस गुलाबी पसंद है। उसी प्रकार सफेद पसंद है और प्लस गुलाबी पसंद है। क्लियर है? अगला लाइन क्या कह रहा है, ये भी क्लियर। X और B को सफेद और हरा दोनों पसंद है, X और B को सफेद और हरा दोनों पसंद है, सफेद और हरा दोनों पसंद है। क्लियर? Y और B को काला और हरा दोनों पसंद है। अब देखिएगा, Y और B को काला और हरा दोनों पसंद है, मतलब इसको हरा भी पसंद होगा और इसको काला भी पसंद होगा। क्लियर? सवाल क्या पूछ रहा है ये बताइए। व्यक्ति और रंगों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो जरा बताइए कि कौन सा संयोजन इसमें से सही है। B सफेद काला गुलाबी, क्या B सफेद काला गुलाबी है? नहीं। X सफेद हरा गुलाबी, X सफेद और सिर्फ हरा है, तो ये भी नहीं होगा। Y काला गुलाबी और हरा, Y काला गुलाबी और हरा, कौन सा? Y। इसका मतलब C नंबर सही। क्या है? C नंबर सही। आई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, क्योंकि 3 रंग वाला कौन कौन है। तो देखिएगा, M और Y है, Y यहाँ पर भी दिख गया और Y यहाँ पर भी दिख गया, B यहाँ पर भी दिख गया और B यहाँ पर भी दिख गया। तो आंसर जब भी होगा या तो Y वाला होगा या B। X और N तो होगा नहीं, क्योंकि X एक ही जगह दिख रहा है और N एक ही जगह दिख रहा है, मतलब वो 2 ही रंग पसंद करेगा। X और N जो है वो 3 रंग पसंद कर ही नहीं सकता, यही 2 में से चेक करना था। तो Y बताइए क्या सब है? काला गुलाबी और हरा। तो काला गुलाबी और हरा कहाँ है? तो काला गुलाबी और हरा, डायरेक्ट बन जाता है ये सवाल। 40, दिए गए 4 रंगों में से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है, तो असंगत रंग कौन सा? तो काला असंगत है, क्योंकि ये सभी तिरंगे के रंग हैं। क्या है? तिरंगा का रंग है, इसीलिए काला अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, 28 और 12 40 इज इक्वल टू 22 और 18 40। सेम ईयर 34 और 36 70 और 40 और 30 इज इक्वल टू 70। तो सेम ईयर 26 और 18 44, तो 22 प्लस 22 44 होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं? लड़के हैं। कुछ लड़कियां लड़के हैं और कोई लड़का आलसी नहीं है, और कोई लड़का आलसी नहीं है। इस पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला, कुछ लड़कियां आलसी है, तो क्या लड़कियां आलसी दिख रही है? नहीं। जब 2 डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव होता ही नहीं है। दूसरा, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, ये सही होगा, क्योंकि इतनी जो लड़कियां हैं वो आलसी नहीं है, ये चीजें तो कन्फर्म है, तो दूसरा सही हो जाएगा। मतलब केवल 2, तो केवल 2 का मतलब ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई 4 आकृतियों 3 आकृतियां किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। देखिए ये क्या हुआ है, 90 डिग्री, एन जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया,
ये जो है ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, डी को घुमा दिया गया है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, और कितना डिग्री 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए डिफरेंट कौन सी आकृति 4, कौन सी आकृति अलग है? तो आकृति 4 जो है वो बिल्कुल अलग है। अगला, इसके कलर के ऊपर ध्यान दो। ये अभी यहां है, फिर यहां आ गया, मतलब यहां से यहां ये कितना पोजीशन गया? एक को छोड़ करके 2 पोजीशन आगे गया। यहां से यहां देखिएगा तो 1 2 3 यहां पर आ गया, यहां पर तो है ही 1 2 3 मतलब 3 पोजीशन आगे गया। यहां से 4 पोजीशन आगे गया तो अगली बार 5 पोजीशन आगे जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला कलर किया हुआ होना चाहिए। अब ये वाला कलर किया हुआ कहाँ है? तो डी नंबर में। कहाँ है? तो डी नंबर में। क्लियर है? अगला सवाल 45 प्रश्न, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं? मतलब कह रहा है क्या भारत में हॉलीवुड की जो फिल्में है उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो इस पर पहला व्यक्ति तर्क कहता है, विरोध कर रहा है कि नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित करवाते हैं। तो पहले व्यक्ति का तर्क मजबूत है, क्योंकि गलत चीजों का ये विरोध कर रहा है। आपका तर्क मजबूत तभी होगा जब कोई गलत सलाह दे उसका विरोध करिए। दूसरा व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है हाँ प्रतिबंध लगा दीजिए। काहे कि हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या कम करती है, तो गलत। अगर कोई अच्छी बातें हो रही है तो उसका आपको सपोर्ट करना है, और अगर गलत बातें हो रही तो उसका विरोध करना है। तो केवल तर्क एक मजबूत है, आंसर डी नंबर। केवल तर्क एक मजबूत है। अगला देखिएगा, यदि ए और सी परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, फिर भी ए और सी का मतलब 1 और 3 अपना स्थान बदल लिया, बी और डी का मतलब 2 और 4 अपना स्थान बदल लिया, फिर 5 और 7 अपना स्थान बदल लिया, फिर 6 और 8 अपना स्थान बदल लेगा। मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं अपने ऑड से बदल रहा है। देखिए 1 3 से तो विषम विषम से, 5 7 से विषम विषम से। तो सवाल है, और यही क्रम आगे चलता रहे तो टी के बाईं और 7वां कौन सा होगा? सबसे पहले ये बताइए, टी का रैंक बाएं से 20वां होगा? नहीं होगा। 20वां होगा? नहीं, क्योंकि हर लेटर या तो 2 पोजीशन आगे जा रहा है या 2 पोजीशन पीछे जा रहा है। तो 20 22 पर गया है कि 18 पर? चेक कर लीजिए। तो 2 4 आपस में बदलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, 14 16 के बाद 18 20। तो ये जो 20वां था अब ये चेंज हो गया 18वें में। अब कह रहा है टी के बाईं और 7वां। अब कह रहा है बाएं से 18वें के बाएं 7वां कौन सा होगा? तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में बाएं और बाएं में क्या हो जाता है? माइनस। तो 18 माइनस 7 11वां हो गया। अब फिर बताइए आंसर के नहीं होगा। 11 किससे चेंज करेगा? तो 1 3 5 7 9 11। तो 11 चेंज कर रहा है किससे? 9 से। इसका मतलब आपका आंसर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिख करके तो कोई भी बना सकता है। 47 देखिए, कह रहा असंगत विकल्प को चुनिए। सी एक्स अपोजिट डी डब्ल्यू अपोजिट, ठीक है। एच एस अपोजिट आई आर अपोजिट, क्लियर। लेकिन ई भी अपोजिट और एफ यू अपोजिट, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में अपोजिट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बाकियों से क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगला 48 डेन को देखिएगा, 4 3 7, 5 3 8 और 14 3 17। सब में जब +3 +3 किया गया है तो आपको भी +3 +3 +3 कर देना है। तो 2 3 5 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा, मतलब ईरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ईरा। ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी नंबर। अगला देखिएगा 49, एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। इस पर बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? मतलब XYZ किसी क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र में निकटवर्ती जो तालाब है उसमें दूषित जल के पीने से या उसकी वजह से एक महामारी रोग फैला है। तो क्या एक्शन लेना चाहिए इस तीनों में से? कह रहा उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही।
पहले व्यक्ति का तर्क, पहले व्यक्ति का कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है, जानकारी देंगे तो लोग उससे बचेंगे और परहेज करेंगे। दूसरा, XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये सही होगा कि नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तीसरा, दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। दूषित जल निकाय, निकाय का मतलब क्या? जो दूषित जल है उसको शुद्ध करने के लिए या उससे बचने के लिए। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा सही होगा कि नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो गलत होगा। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जहां रह रहा है वो अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाएगा, समझ गए? अभी मान लीजिए कितना बड़ा कोविड आया तो क्या किया गया? जो कोविड क्षेत्र वहां के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, कि उसको क्या कर दिया गया? उसको सेव किया गया। इसीलिए दूसरा तर्क जो है सो कम। तो केवल 1 और 3, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए। तो केवल और 1 और 3 कहां दिया हुआ है? सी नंबर ऑप्शन में। डन। चलिए फिर अंतिम प्रश्न की तरफ। कह रहा कुछ छात्र जो है ना वो नर्तक है। सी से छात्र हो गया, और कुछ छात्र क्या हो गए? नर्तक। और सभी नर्तक संगीतकार हैं, और जितने भी नर्तक हैं वो क्या हो गए? संगीतकार। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कि कुछ छात्र संगीतकार हैं। तो बताइए, छात्र और संगीतकार में तो रिलेशन दिख रहा है कुछ का, इसका मतलब पहला सही हो गया। कोई नर्तक छात्र नहीं, निगेटिव देखते ही गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जब सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव बात करता है और निष्कर्ष निगेटिव बात करता है, तो हम क्या कहेंगे? ये चीजें कंफर्म नहीं है। तो केवल और केवल 1 हो जाएगा, और ऑप्शन से क्या हो जाएगा? केवल 1 का मतलब बी नंबर। ऑप्शन से बी नंबर। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट की तरफ।